गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। हमारा जो फर्स्ट बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से करने हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डाउट क्लास जब भी आपको ऑफ़र होगी स्कूल की तरफ से, उस डाउट क्लास में वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में इसी बुक का सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान इन इंडिया, पंचवर्षीय योजना। हिंदी में आपने ये शब्द शायद सुना होगा कहीं न्यूज़पेपर्स वगैरह में। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो हमारी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, स्टैग्नेशन थी, उससे सर्वाइव करने के लिए जो प्लानर्स थे उस टाइम, उन्होंने 5 ईयर प्लान वाले मोड को अडॉप्ट करना अप्रोप्रिएट समझा। ये क्या होते हैं 5 ईयर प्लान्स, इंडिया में कब स्टार्ट हुए, इनके क्या मोटिव हैं, इन सब के बारे में डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा टू डू लिस्ट देख लें आप कि कौन कौन से टॉपिक हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं। प्लानिंग वर्ड आप लिए कॉमन वर्ड है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्लान करना, योजना बनाना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड प्लानिंग, इसका मीनिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 ईयर प्लान इन इंडिया कब इनिशिएट हुए, ठीक है ना, और कौन सा प्रेजेंट टाइम में कौन सा प्लान फंक्शनिंग है इस टाइम, इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो जैसा भी मैं आपको बता रहा था कि हमारे प्लानर्स ने, जो इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने प्लानिंग वाला जो फार्मूला था उसको फॉलो किया, अडॉप्ट किया। इंडिया की इकोनॉमी को सर्वाइव करवाने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए। तो उसकी ज़रूरत क्या थी, प्लानिंग वाला मोड ही क्यों लिया, और दूसरे मोड, दूसरे मेथड्स भी हैं, उनकी बजाय प्लानिंग वाला जो फार्मूला है वो क्यों फॉलो किया गया, इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, क्या ज़रूरत थी। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, और इंडिया में जो प्लानिंग चल रही है, 5 ईयर प्लान की जो फार्मूला चल रहा है, वो किस स्टेज पर है, कौन सा प्लान चल रहा है, कितने प्लान हो चुके हैं, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। गोल का मतलब होता है उद्देश्य। इंडिया में जो प्लानिंग फार्मूला फॉलो किया गया, उसके गोल्स क्या क्या हैं, उद्देश्य क्या क्या हैं, मोटिव्स क्या क्या हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और अचीवमेंट्स जो हमने फॉलो किया इस फार्मूले को, उसके अचीवमेंट्स क्या हासिल हुए हमको, और फेलियर्स क्या हासिल हुई, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक योजना किसे कहते हैं, क्या है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब एक केंद्रीय सत्ता, ओके, लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेंट्रल अथॉरिटी कौन है इंडिया में, प्लानिंग कमीशन। हालांकि अब इसको कोलैप्स कर दिया गया है और उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो सेंट्रल अथॉरिटी थी, जो प्लान बनाती है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उस अथॉरिटी को प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो एक जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन तय करता है सेट ऑफ टारगेट, उद्देश्यों का एक समूह तय करता है कि भाई हमको अगले 5 साल में इन सेक्टर्स में, इन एरियाज़ के अंदर ये अचीवमेंट हमको अचीव करना है। जैसे हम भी प्लान करते हैं अभी, जैसे प्लानिंग तो हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। अगर हम थोड़े से भी अवेयर सिटीजन हैं, तो हम अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी प्लानिंग करते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हम प्लानिंग करते हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन करते हैं, बीइंग अ हाउस होल्ड हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करना एक जिसे कह सकते हैं कि इनएविटेबल पार्ट है हमारी लाइफ का। उसी प्लानिंग को लार्ज लेवल पर भी अडॉप्ट किया गया। तो
यहाँ पर बात चल रही थी कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी सेट ऑफ टारगेट को सेट करती है एंड स्पेसिफाइड सेट ऑफ प्रोग्राम, और कुछ निश्चित कार्यक्रम बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है टू अचीव, हासिल करने के लिए, टू दोज टारगेट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय में एक निश्चित उद्देश्यों को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। ओके, द प्रिंसिपल फोकस इज़ ऑन रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज। जो मुख्य फोकस होता है प्लानिंग का, कोई सी भी प्लानिंग हो, इकोनॉमिक प्लानिंग में कोई सा भी प्लान जब भी क्या कहते हैं उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो मेन फोकस रहता है कि हम हमारे जो स्केयर्ड मीन्स हैं, स्केयर्ड रिसोर्सेज, इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर्ड, उनका रेशनल मैनेजमेंट करें। रेशनल मैनेजमेंट का मतलब कि उनको विवेकपूर्ण तरीके से हम बांटें अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में, ताकि सबका ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। ओके, इस तरह से उनका अलोकेशन किया जाए। तो इम्प्लाइंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। तो यहाँ पर अब ये कंक्लूज़न निकल के आ रहा है जो इसकी डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्लानिंग की। एक मार्क का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे, तो आपको लिखना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? कंट्री के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन, उपयोग, कहाँ? इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, फिर वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, आपके क्या नाम से सोशल वेलफेयर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट में उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की का जो तरीका है या जो योजना है उसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़, और किस तरह से उनको यूटिलाइज़ करना है? नेशनल प्रायोरिटीज़ के अनुसार, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के हिसाब से, किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष या पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर स्ट्रेटा, पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डेंस नहीं, बल्कि ओवरऑल पूरे नेशन के अकॉर्डेंस, नेशन के जो स्केर्ड रिसोर्सेज हैं उनका रेशनल मैनेजमेंट करना, ताकि हर सेक्टर जो है वो इंक्लूसिवली ग्रोथ कर सके, डेवलप हो सके। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। प्लानिंग कमीशन ने ये डेफिनेशन दी है। आगे देखिए, इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम्स अ रियलिटी विद द सेटिंग अप ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ? इन 1950। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 2-3 साल लग गए सोचने में क्या करें क्या नहीं करें, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन जो था वो इस्टेब्लिश किया गया, और वहीं से हमारा प्लानिंग एरा, जो योजना युग है, वो शुरू होता है। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि जो प्लानिंग कमीशन होता है उसका जो प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उस समय वो उसका चेयरमैन होगा। ऑनरेरियम मतलब कि इसमें सिलेक्शन की या इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी पीएम होगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा। तो उस समय पीएम हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो एट दैट टाइम द चेयरमैन वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द प्लानिंग कमीशन हैज़ नाउ बीन डिज़ॉल्व्ड। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अब इसको डिज़ॉल्व कर दिया गया है, और इसकी जगह इन जनवरी 2015 में इसकी जगह एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इस्टेब्लिश की गई है। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। द रोल ऑफ नीति आयोग इज़ टू सजेस्ट पॉलिसीज़ टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ GDP ग्रोथ। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर इसका थोड़ा सा मोड ऑफ फंक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और इसको थोड़ा और ज़्यादा एनहेंस किया गया है, विस्तारित किया गया है। तो नीति आयोग आ चुका है, और ये कब आया है? 2015 में। ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं इसमें। एक तो प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, 1950 में। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है। प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो चुका है और उसकी जगह जनवरी 2050 में एक नई ऑटोनॉमस बॉडी जो है वो आ चुकी है इसकी जगह, जिसका नाम है नीति आयोग। ओके, आगे देखें। In the Indian Constitution, reference to economic and social planning exists in the co-current list of the 7th schedule. ये भी एक अपने आप में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग का जो उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए 7th शेड्यूल में इसका जो वर्णन है किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान में, इकोनॉमिक प्लानिंग का और सोशल प्लानिंग का। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल स्फीयर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र किसके, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के, समग्र योजना के। कौन कौन से होते हैं? इन इंडिया प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फीयर्स एरिया ऑफ एक्टिविटी। प्लानिंग के अंदर केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है बल्कि सोशल वेलफेयर को भी, सोशल एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह बनते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए वो भी प्लानिंग कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर। आपसे पूछा जा सकता है भाई इकोनॉमिक स्फीयर में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो एग्रीकल्चर आता है, इंडस्ट्री आती है, ट्रांसपोर्टेशन आता है और ट्रेड आता है, व्यापार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। और एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, ये 3 सेक्टर, 3 एरियाज ऐसे हैं द प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल स्फीयर। ये सोशल स्फीयर में आते हैं। गवर्नमेंट ही प्लान करती है, एजुकेशन का करती है, हेल्थ का करती है, हाउसिंग का करती है। और अगला आता है प्लानिंग दैट कवर्स बोथ, और ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजना जो इन दोनों स्फीयर्स को कवर करे, सोशल स्फीयर को भी और इंडस्ट्री क्या नाम से आपके इकोनॉमिक स्फीयर को भी, ऐसी प्लानिंग को कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ओके, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की डेफिनेशन का 1 मार्क का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का मीनिंग बताइए, या व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो आपको लिखना है द प्लानिंग दैट कवर्स बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। ऐसी भी योजना जिसमें दोनों ही क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, इकोनॉमिक स्फीयर को भी और सोशल स्फीयर को भी, ऐसी प्लानिंग को कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहते हैं। आई होप कि आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो कब शुरू हुए उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। सी, India adopted the model of 5-year plan as pioneered by सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया कहते हैं, रूस। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजिकल फैक्ट बता देता हूँ। 1989 से पहले, जिसको आज हम रूस कहते हैं, वो USSR हुआ करता था। उसका नाम जैसे USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे ही USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। 1989 में वहाँ पे कुछ रिबेलियन एक्टिविटीज़ हुई और 14 या 15, आई एम नॉट कंफर्म, स्टेट जो थे वो इससे अलग हो गए और ये इसका नाम जो था USSR से रशिया, रूस हो गया। और ये जो 5 ईयर प्लान का जो फार्मूला है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का, ये फार्मूला हमने रशिया को ही फॉलो करते हुए अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे दिमाग में ये बात कहाँ से आई कि हम इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो 5 ईयर प्लान वाले मोड से करें। तो ये 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, सोवियत रशिया से, सोवियत यूनियन से। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन 1951। अपने आप में क्वेश्चन है ये कि पहला 5 ईयर प्लान जो था वो कब इनिशिएट हुआ, 1951 में। 5-5 साल के लिए योजना बनाई जाती हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को रेशनली यूटिलाइज़ करने की कोशिश की जाती है। फिर जब वो 5 साल ख़त्म हो जाते हैं तो एनालाइज़ किया जाता है कि हमने कितना पाया, कितना खोया, कितना हम सफल रहे, कितना अचीव किया, कितना फेलियर रही। फिर नेक्स्ट प्लान तैयार किया जाता है
और उसको अगले 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहला प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ वो 1951 में हुआ एंड द लास्ट इन 2012 और लास्ट वाला जो 2012 में। इन बिटवीन दीज ईयर, और इन सालों के बीच में, यानी कि 50 साल ये, 50 ईयर्स ये और 12 साल ये, 62 ईयर्स, इन 62 ईयर्स के बीच में सम एनुअल प्लान्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस, मतलब ज़रूर बीच में एक साल के प्लान भी आए हैं, ठीक है। अब वो क्यों आए उसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आपको वो पीरियड याद रहना चाहिए, वो स्पैन ऑफ टाइम पता होना चाहिए कि कब कब जो है 1 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में। एज दीज 3 annual plans from April 1st 1966 to March 31, 69, and 1 annual plan from April 1st 79 to March 31, 1980, 2 annual plan from April 1st 1990 to March 31, 92. Different 5-year plans had different goals. अलग अलग प्लान जो हमने इंट्रोड्यूस किए टाइम टू टाइम 5 ईयर प्लान, उनके अलग अलग गोल्स थे, लेकिन इन 5 ईयर प्लान्स के बीच में ये कुछ एक साल के पीरियड्स हैं जब 5 ईयर प्लान जो थे वो एक्शन में नहीं थे, ठीक है ना। उस समय कोई भी पॉलिटिकल क्यास या फिर कोई वार सिचुएशन या कोई इमरजेंसी की वजह से 5 ईयर प्लान का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार नहीं हो सका गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ने कंटिन्यूशन बनाए रखने के लिए जो है एक साल के प्लान्स को उस समय अप्लाई किया। आपको पता होना चाहिए इतना बड़ा कंट्री है, उसके लिए 5 साल की योजना बनानी है, तो उसके लिए 1-2 साल पहले से ही होमवर्क करना स्टार्ट करना पड़ता है। अब किसी पॉलिटिकल क्यास की वजह से, राजनीतिक उथल पुथल जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से, या कोई वार सिचुएशन, युद्ध भी होते रहे हैं, या फिर कोई और किसी कैजुअलिटी या कैलेमिटी की वजह से हम वो ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर पाए, तो उस इन टाइम्स में जो अभी मैंने अभी ये टाइम पढ़े हैं, इन टाइम्स के दौरान 5 ईयर प्लान जो थे वो एक्शन में नहीं थे बल्कि 1 ईयर प्लान थे, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन द 5 ईयर ऑफ प्लान बट ऑल्सो व्हाट इज़ टू बी अचीव्ड इन द लॉन्ग रन। ओके, लॉन्ग टर्म प्लान्स इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। 2 तरह के प्लान्स बताए गए हैं, मोटिव्स बताए गए हैं, एक तो है लॉन्ग रन और एक है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मोटिव जो होते हैं वो केवल उस पर्टिकुलर प्लान तक ही लिमिटेड होते हैं, कन्फाइंड होते हैं कि भाई इन 5 सालों में हमको क्या क्या अचीव करना है। ओके, ये तो हो गया शॉर्ट रन। और कुछ मोटिव्स ऐसे होते हैं जो हर प्लान के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, उन मोटिव्स के बारे में आगे इसी चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो लॉन्ग रन टर्म प्लान होते हैं उनको पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। तो ये पर्सपेक्टिव प्लान का एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में, डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि टेल द मीनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव प्लान। तो लॉन्ग टर्म प्लान को ही पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। तो आपका ये 5 ईयर प्लान इन इंडिया का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद है नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ज़रूरत क्या पड़ी? 1947 के अंदर इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और यहाँ की जो लोकल पब्लिक थी उसको राज मिला, इलेक्शन हुए, पंडित नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है ना, हमारी खुद की गवर्नमेंट बनी। और उसके बाद फिर हमने हमारा सोशल इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट था उसकी जर्नी को स्टार्ट किया और हमने इस 5 ईयर प्लान वाले फार्मूले को फॉलो करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट समझा बजाय किसी दूसरे फार्मूले के। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या ज़रूरत थी हमको प्लानिंग वाले मोड पर आने की। ये जो 5-5 साल का जो फार्मूला है कि 5 साल के लिए योजना बनाओ, उसको लागू करो और उसके बाद फिर नेक्स्ट बनाओ, उसके बाद फिर उसको अप्लाई करो और फिर जो भी कमी रह जाए उसको नेक्स्ट वाली के अंदर कमी पूरी करके फिर नया टारगेट सेट करो। तो ये जो मोड ऑफ एक्शन है इसकी हमको क्या ज़रूरत पड़ी, ये जो बातें हैं सारी, इन सब बातों का डिस्कशन इस टॉपिक के अंदर है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, आप इसको पढ़िएगा, पहले वीडियो को सुनेगा ध्यान से, उसके बाद बुक में से पढ़िएगा और कोई डाउट वगैरह रहता तो उसको मार्क करके रखिए। जब भी डाउट क्लास होगी या ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।